नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज देश में दो बड़ी खबरें चल रही हैं, दो बड़ी खबरें। कैन आई हैव बोथ ऑफ देम ऑन एयर नाउ शर्मा? एक, ये बॉलीवुड के स्टार हैं सैफ अली खान, राजा पटौदी, करीना कपूर के हस्बैंड। इनके घर में घुस के रात को 2:30 बजे किसी ने इनको 6 बार चाकू मार दिया। घर में घुस के, मालूम नहीं किसने। घर से 5 मिनट दूर लीलावती का हॉस्पिटल है, लेकिन 3:30 बजे पहुंचते हैं। इतने बड़े स्टार्स के घर में सीसीटीवी हर मोड़ पे होता है, घर के अंदर भी होता है। सीसीटीवी फुटेज का है, किसने मारा, किसको मारा, कैसे मारा। सैफ अली खान को 6 बार चाकू लगा है। ऐसे ये भी खबर आई थी गोविंदा को गोली लग गई, ऐसे ही अचानक अपने ही घर में रात को 4 बजे बंदूक साफ कर रहे थे। ये बहुत इंट्रीगिंग सवाल है, दिमाग कुरेदने पे मजबूर करते हैं। लेकिन आज ये महत्वपूर्ण खबर नहीं। हिंडनबर्ग 60 दर्शकों, ये है वो खबर जिसके बारे में पूछता है भारत। हिंडनबर्ग शर्मा, हिंडनबर्ग क्या है ये हिंडनबर्ग? ये अगर कोई साल भर पहले बोलता, 10 महीने पहले बोलता तो मैं मान लेता। ये वो हिंडनबर्ग रिसर्च था, है नहीं था, जिसने भारत को 11 लाख करोड़, दोबारा दोहरा रहा हूं, एक ग्राफिक आ रहा है शर्मा, चलाना कितने जीरो आते हैं हमारे स्क्रीन पे आ सकता है कि नहीं, फॉन्ट छोटा कर देना। 11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया था अपनी 2 रिपोर्ट लाके, सिर्फ 11 लाख करोड़ रुपए का। और इसीलिए आज मैं कार्यक्रम इस पे कर रहा हूं, हिंडनबर्ग पे, और उस पे नहीं कि बॉलीवुड की स्टार के घर में चारों दरवाजे बंद होते हैं, उसके बाद भी कोई बाहर वाला घुस के 6 बार चाकू मार देता है और 1 घंटे तक वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचते। बहुत सवाल हैं, लेकिन बात इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, जिसने देश को 11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। दोहरा रहा हूं, 11 लाख करोड़ रुपीस। जीरो गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1,000 लाख, 11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। 140 करोड़ का देश है, 145 लगा लीजिए, हो गया होगा। डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। हर आदमी को, हर हाउस होल्ड को नुकसान पहुंचाया उस हिंडनबर्ग ने। और आज वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट का बोरिया बिस्तरा हो गया बंद। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना। वो सारे लोग जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की कस्में खा रहे थे, अरे कि यही तो है वो हिंडनबर्ग जो पूरी दुनिया में मशाल लिए चल रहा है साहब, यही बचाएगा देश को, यही भारत का उत्थान करेगा। ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट को ऐसे बना दिया था कि यही रिपोर्ट है जो भारत के जनता की और भारत के देश का उत्थान करेगी। ये वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है जिसकी जब पहली रिपोर्ट आई थी 24 जनवरी 2023, आज हम जनवरी 2025 में खड़े हैं। 2 साल पहले 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 1 लाख करोड़ किसका? आपका और हमारा, भारतीयों का, भारत की जनता का। 1 लाख करोड़ का जब पहली रिपोर्ट आई थी 24 जनवरी 2023। दूसरी रिपोर्ट आई थी 12 दिसंबर 2024, तब करीबन 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान इसने किया था। 10 लाख करोड़। अब बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे। ये वो ठेकेदार थे जो ठेका लेते, किसका नुकसान करने का, किसने दिया, किसका क्यों कराया, बिजनेस राइवलरी थी, विदेशी लोग थे, वो सब करते रहो जिसको करना है। इंटेलेक्चुअल टॉक, मैं तो बेस टॉक करता हूं। नुकसान किसका किया? आपका और हमारा। और आज उसका हो गया बोरिया बिस्तरा बंद। इसीलिए महत्वपूर्ण है समझा जाए कि आखिर क्यों बोरिया बिस्तरा बंद हो रहा। लोग कह रहे हैं
अमेरिका में ट्रंप सरकार आने वाली है, इसलिए जितने भी एंटी ट्रंप या जितने भी प्रो सोरोस लोग थे वो सब बंद हो रहे हैं। हिंडनबर्ग का शटर डाउन हो रहा है, या हो गया, खत्म, ऑफ। लोग कह रहे हैं सिर्फ नाम बदला है, कल से किसी और नाम से रिपोर्ट लाने लगेगा। लेकिन आज ये समय है कि हम लोग समझें कि अगर इस तरह की कोई रिपोर्ट कल दोबारा आती है, पहले अडानी पे आई, अब अंबानी पे आए, कल किसी और पे आए, इंडिया के इतने बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं और आगे बढ़ रहे हैं, कितने नई कंपनियां इतनी बड़ी बड़ी बन गई हैं इंफोटेक की और काय चीज की। कल को इनके ऊपर कोई रिपोर्ट आए, कोई अपना शॉर्ट सेलिंग करके मुनाफा करना चाहे और हम यहां पे संसद से लेके सड़कों तक हिल जाएं, हमारी स्टॉक मार्केट से लेके संसद तक सब हिल जाए कि हाय 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 हिंडनबर्ग, हाय हिंडनबर्ग। वो हिंडनबर्ग ने अपना बोरिया बिस्तरा बंद करके अपनी 7 पीढ़ियों का पैसा कमा के वो निकल गया। लिटरली 7 पीढ़ियों का पैसा कमा के, एक अडानी पे 2 अडानी पे रिपोर्ट लाके शॉर्ट सेल करके कमा के वो निकल गया। हम यहां हाय हाय छाती पीटते रह गए। क्या अब समय आ गया है to call a spade a spade? Is it right time to call out these people, these organizations, ये संस्थाएं और वो लोग जो इन संस्थाओं के पीछे हैं? ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है दर्शकों, ये डकैत थे दूसरे तरीके के, ये मॉडर्न डकैत हैं, ये मॉडर्न चोर हैं, ये मॉडर्न इनसाइड ट्रेडर्स हैं। एक रिपोर्ट लाते हैं, एक 400, 4000, 40,000 पन्ने की रिपोर्ट लाएंगे, और क्योंकि इनके कनेक्शंस हर जगह हैं, अमेरिका से लेके यूरोप से लेके हिंदुस्तान में भी, हमारी सरजमी पर भी है कॉन्टैक्ट, तो ये रिपोर्ट लाएंगे, लोग इनकी बात करेंगे, ऐसा दिखाएंगे कि ये डिफैक्टो गवर्नमेंट्स हैं, ये सरकारों से ज्यादा विश्वसनीय हैं, ये सरकारों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इनकी रिपोर्ट, इनके 4000 पन्नों पे लिखी जानकारी के चलते भारत की इकोनॉमी से 11 लाख करोड़ गायब। किसके? आपके और हमारे। कहां गए? भाई की जेब में। और भाई कहां गया? भाई को मालूम। हिंडनबर्ग रिपोर्ट कम, कंपनी डाउन, शटर बंद, पैसा हजम। भाई है कहां? किसी को नहीं पता। इज ऑफ। जहां मन होगा वहां होगा। कैमन आइलैंड्स में होगा, फ्रेंच पेनिनसुला में होगा, साउथ ऑफ फ्रांस में होंगे, पनामा में हो सकता, कहीं भी हो सकते हैं। आप और हम कहां हैं? वही अपने 2 से 8 की नौकरी है साहब, वही 10 घंटे 12 घंटे काम करना है। 31 तारीख को फोन बार बार देखना है कि मैसेज आया नहीं आया बैंक का। ये 2 रिपोर्ट लाके 11 लाख करोड़ हम भारतीयों के खा गया, और आज शटर डाउन करके चला गया। और वो सारे लोग अब क्या बोलेंगे जो कस्में खा रहे थे हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, जो दुहाई दे रहे थे हिंडनबर्ग रिपोर्ट की। इफ आई हैव अ स्पेशल रिपोर्ट, गेट मी अ स्पेशल रिपोर्ट। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं सुधांशु त्रिवेदी, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं सतीश के सिंह, मेरे साथ पंकज शर्मा जी हैं, मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं। अनुराग भदौरिया, मैं डिबेट शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इधर उधर की बात नहीं, प्लीज, ओनली ऑन हिंडनबर्ग। थैंक यू वेरी मच। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, आई रियली वांट टू आस्क, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आज वो सारे लोगों से क्या आज पूछेंगे नहीं आप? हिंडनबर्ग की दुहाई खा रहे थे, कस्में खा रहे थे, वो अपना शटर डाउन करके 11 लाख करोड़ हमारे लेके चला गया, कोई पूछने वाला नहीं है कहां गया।